इस वीडियो में कक्षा 10वीं विज्ञान का जो सेकंड अध्याय है अम्ल, क्षार एवं लवण, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा। और इसमें आपके सत्य फिल इन द ब्लैंक्स एक शब्द में और सही विकल्प चुनकर जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं इम्पोर्टेंट बता रहा। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इस लेसन के जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको मैं एक बार पढ़ के बता रहा, ठीक है। पहला है अम्लीय पदार्थ स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। क्षारीय कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। विनेगर का उपयोग सभी घरों में होता है जिसमें 5-6% सिट्रिक अम्ल होता है। इस तरह नींबू, संतरा, अंगूर ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दही, छाछ सामान्यतः इनका उपयोग किया जाता है। ये सभी कैसे होते हैं? अम्लीय स्वभाव के होते हैं। कास्टिक चूना CaOH का होल स्क्वायर का स्वाद कड़वा होता है। बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट एवं कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट बिना बुझा हुआ चूना इसको बोलते हैं। इन सभी का स्वाद कभी भी चखा नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत ही कड़वे एवं संक्षारक स्वभाव के होते हैं। कास्टिक सोडा NaOH बहुत विषैला एवं संक्षारक प्रकृति के होते हैं। NaOH विलयन से त्वचा रोग हो जाता है। NaOH को कभी भी खाली हाथ से नहीं छूना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तनु NaOH विलयन का उपयोग पुरानी मशीनों को सुधारने एवं ऑटोमोबाइल उपकरण, रसोई घरों को सफाई करने में किया जाता है। इसके बाद इस लेसन के जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है इसमें से आपका कितने नंबर का आना है? 6 नंबर का आना है। तो जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो देख लीजिए। निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है? खाने का सोडा। पाचन के समय अमाशयिक पाचक रसों का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है, ठीक है। इसके बाद निम्न कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है? अम्लराज। अम्लराज सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है, H2SO4 को। इसके बाद निम्न में कौन प्रकृति से अम्लीय है? लाइम जूसेस में है ना। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में से एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव होगा आपका साबाला टार्ट्रिक अम्ल। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल होता है। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? स्वाद खट्टा होता है। लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। pH स्केल का जो परास होता है वो 0 से लेके आपका कहाँ तक होता है? 14 तक होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो मेथनोइक अम्ल। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शाकीय पौधे नेटल के डंक में फिल इन द ब्लैंक्स अम्ल उपस्थित होता है, तो मेथनोइक अम्ल। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यौगिक का उपयोग होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है, जो अपने पहले भी देख लिया। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। इसके बाद CaOCl2 का प्रचलित नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसको ब्रंजक चूर्ण बोलते हैं। सही जोड़ियाँ। खट्टे दूध में क्या होता है? आपका लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में होता है मेथनोइक अम्ल। नींबू के रस का pH मान होगा आपका 7 से कम। सोडियम
ऑक्साइड विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ का नाम CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर या रंजक चूर्ण बोलते हैं। जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं? OH आयन। लिटमस पेपर को अम्ल की पहचान कैसे होती है? अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है? अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन आपस में क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सत्ता आपका अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, लेकिन यहाँ 5 दिया है तो ये सत्य है। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है, ये सत्य है। मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फेथलीन संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक होते हैं, तो ये आपका सत्य है। NH3 एक अम्ल क्योंकि इसमें H उपलब्ध है। 4 ये आपका असत्य है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, सत्य है। CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, ये आपका सत्य है। अब आपके इसमें देखिए 2 अंक के क्वेश्चन भी दिख रहे हैं, तो उनको आप अच्छे से देख लीजिए, उनको आंसर भी अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आता है अम्ल और क्षार में अंतर, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे, ये वाला होता है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि उपयोग। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, उदाहरण सहित समझाइए। ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आते हैं, ठीक है ना। मतलब आपका ऐसे दिया गया है, इसको आपको समीकरण में बनाना है, इनको संतुलित भी करना है। तो देखो इसमें आपको दिया गया है, इनको आप अच्छे से कर लीजिए। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। धोने का सोडा, बेकिंग सोडे के दो उपयोग लिखिए। धोने के सोडे के उपयोग, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग घरों में सफाई के लिए होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग, इसका प्रमुख उपयोग बेकरी में उपयोग करने वाली बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमन में किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग आपको दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अम्ल क्षार में 4 अंतर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल क्षार वाला पेपर में आते ही आता है। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कसैले या तीखे होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं। ए नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल। जे लाल को नीला कर देता है। ये जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, मतलब H+ आयन देते हैं। जे OH+ आयन देते हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होता है, इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इस प्रकार जो अपना सेकंड वाला लेसन है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। जितने मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपको 22 तारीख को इन्हीं क्वेश्चनों में से इस लेसन से देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।